that is called the Leadership 4.0, that how to develop a leadership for this digital transformation. For that purpose, I would like to call Mr. Shiraz Ahmed. He is an executive coach of a subsidiary of the Accenture organization. So please come on to the stage and share your thoughts accordingly with reference to the Leadership 4.0. Thank you. Clicker. How to go back? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. तो कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ यहाँ पे जो फंक्शनल हेड्स हैं, एंड आई हैव हर्ड देयर स्पीच. इफ यू डू नॉट माइंड, इफ यू लेट मी नो हाउ मेनी फंक्शनल हेड्स और द डिपार्टमेंटल हेड्स आर सिटिंग हियर. इफ यू प्लीज रेज योर हैंड. डरे नहीं, मैं यहाँ पे अगला सवाल भी नहीं करूँगा ना, यहाँ पर बुलाऊंगा. ग्रेट. How many people believe in this room that they are really leader? If you can raise your hand. डरे नहीं, कोई अगला सवाल नहीं, कोई अगला सवाल नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं. वंडरफुल जी, सोच के हाथ उठा रहे हैं. ग्रेट. माय नेम इज शिराज अहमद and I'm going to talk about a little bit introduction about me. I'm an executive coach, ICF certified executive coach. I've done my PhD in leadership, and in the last 5 years I have coached future CEOs and the senior potential, high potential leaders of the Standard Chartered Bank from 15 plus countries. 40 से ज़्यादा मैंने 15 प्लस 40 से ज़्यादा CEOs, फ्यूचर CEOs को मैंने कोच किया है. जो कुछ आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द थ्योरी एंड प्लस द प्रैक्टिस. व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, जो आप लोगों ने सुबह से सुना है, वो है लीडरशिप के हवाले से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से. सो यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू डेलीगेट एंड टू गेट द रिजल्ट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, leadership is not only about that you get the results, it's a combination of relationship plus results. अगर आप रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, लोग आपसे नाराज हैं, एक्सक्यूज मी, और दूसरी तरफ आप लोगों को खुश कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं ला रहे हैं, that's a question mark. That's a question mark. We are there to produce the result. So why Leadership 4.0? Ex-CEO of the Cisco, they says 40% of the organization are going to be finished or may going to be finished in the next decade because of the technology. So when we talk about Leadership 4.0, it is actually an integration, or it is actually a terminology which we use to address how to address Industrial 4.0, which is coming, Industrial Revolution. आज की इस टॉक के अंदर मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ों पर बात करूंगा. वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि लीडरशिप 4.0 को एड्रेस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी. वी नो अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोलॉजिकल चेंजिंग and the artificial intelligence, which we call in the leadership terminology preparing the leaders for the VUCA world, a world which is highly volatile, uncertain and complex and ambiguous. कुछ नहीं पता क्या होगा. हमारे यहाँ तो ये समझना बड़ा आसान है, गोरों को मुश्किल है. हमें नहीं पता डॉलर आज क्या कल क्या होगा, आज कौन है कल कौन नहीं होगा, ये हमें पता ही नहीं. तो हमसे ज्यादा VUCA एनवायरनमेंट को गोरा नहीं समझता. तो when I was coaching this person, she said to me, what is VUCA? मैंने कहा, come to the Pakistan, you would understand what is VUCA. A highly, सुबह जाते हैं जान हथेली पे लेके अल्लाह. Second important thing is in the leadership, talent. For example, in the talent what I'm going to talk, what got you here is not going to take you there. इन तीनों लोगों का जो बड़ा मसला था, मैंने पास्ट में ये किया, फ्यूचर में मुझे पास्ट में इससे प्रमोशन मिली, फ्यूचर में भी मुझे पास्ट में इस स्किल ने ऊपर पहुंचाया, मुझे फ्यूचर में भी. The thing which has worked in the past does not guarantee that they are going to work for us in the future. पास्ट में ठीक है बॉस की, और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला बॉस की मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा बॉस मैनेजमेंट एंड बॉस मूड मैनेजमेंट. बॉस का मूड देख के सुबह से लेके शाम तक बॉस का मूड देखते हैं. मूड कैसा है, जाऊं बात करा लूं,
तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉस मूड मैनेजमेंट. घर पे जाओ तो बेगम का मूड, ऑफिस में जाओ तो बॉस का मूड, दोनों जगह पे मूड. तो पूरा पाकिस्तानी मूड मैनेजमेंट पे चल रहा है. सो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज द टिपिकल माइंडसेट. व्हाट डज इट मीन इन द लीडरशिप 4.0? Traditional leadership approach and style is not going to work. We need something different. And what is that thing? जब मैंने इसको रिसर्च करना शुरू करा, ये सारा काम मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ कर चुका हूँ. What we are saying there is, number one, it is a concept. Leadership 4.0 अगर कोई आपसे पूछे क्या है, it's a concept, it's a strategy, it's a framework, it's approach, it's a style. ऑक्सफोर्ड ये कहता है मूविंग फ्रॉम ईगो टू इको लीडरशिप, यानी इंडिविजुअल लीडरशिप में यू आर गोइंग टू मूव द इंडिविजुअल टू द ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, नॉट द बॉसेस लीडरशिप बट टू द ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. अगर इसके लिए कोई आपसे और पूछता है क्या बेस्ट वर्ड हो सकते हैं, द वर्ड्स विच आई हैव यूज्ड in the organization is digital or agile leader or the digital leader or the disruptor or the enabler. मैं आपसे दो ही चीज़ों पर आगे बात करूंगा. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है सिरस, जिसको अभी एक्वायर किया एक्सेंचर ने. अगर आप मैकेंजी को जानते हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर को जानते हैं, आई वर्क विद एक्सेंचर. ये एक्सेंचर की ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्वायर किया है, इसके सीईओ ने. दिस इज द मॉडल विच वी यूज in the leadership 4.0 and that actually resonates with the agile leadership. मगर मैं ये complex model है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम है, मैं इस मॉडल पर बात करूंगा. This model has been designed by the professor of the Oxford University Said Business School and one of their researchers, and it talks about 5 things. It very much resonates with Pakistan. For example, what makes you a leader? मैंने why पे बात करी, मैंने what पे बात करी, अब मैं how पे बात कर रहा हूँ. If somebody wants to become a leader 4.0 for the future, what he or she needs to do? The first thing, be a good listener and listen without agenda. हम फंसाने के लिए सुनते हैं. कौन सी चीज है जिस पर इसको पकड़ूं, कौन सी चीज है जिस पर इसको मैं अप्रेजल. Listen without agenda. Plain listening. Number 1. Number 2, become an enabler. Don't become a stopper. We love to create hindrances. We love to operate with the victim mindset. इसकी वजह से ही हो गया. No. Number 2, we talk about intelligence. When we talk about collective intelligence, as a leader, my role is not to give the answer. Peter Drucker कहता था, the leaders of the past know how to tell, the leader of the future know how to ask. As a leader, future leader 4.0, we need to learn how to ask the powerful questions. Questions set the directions. अगर हमने क्वेश्चन सही रेस कर दिए, हमारे डिस्कशन सही होंगे, हमारे रिजल्ट सही होंगे. हमारे क्वेश्चन ही गलत होंगे, हमारे डिस्कशन गलत हो जाएंगे. This is what we are saying. The very important thing is leader 4.0 is going to be a disruptor. कोई आप जानते होंगे Instagram less than 100 people के साथ काम कर रहा है. कितना प्रॉफिट है Instagram का before the COVID first quarter का? Can anyone imagine? Anyone? Instagram का any guess? पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, और 55 लोग वहां पर काम कर रहे हैं. क्या लोग हैं, क्या कर रहे हैं? डिसरप्शन, कॉन्टेक्स्ट. एज अ लीडर माय रोल इज टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो, उसमें हश पपी ना लग रहा हो, उसमें जूते ना लग रहे हो, उसमें ह्यूमिलिटी ना हो, उसमें बदतमीजी ना हो, उसमें यह ना हो बच्चे आने दे अप्रेजल का टाइम मैं तुझे बताता हूं. इट्स नॉट अबाउट दैट. यू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी where people, and what is the psychological safety? It's about the people trust you. If there is no trust, there is no leadership. Fundamental rule है. और ट्रस्ट किस पे, अगर आप मुझसे पूछें, चूंकि टाइम खत्म हो गया, अगर आप मुझसे पूछें ट्रस्ट किस पे करते हैं, मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ पे ट्रस्ट करता हूँ. कहेंगे बेगम पे, माँ पे. क्यों भाई? 3 चीजें जिसके सामने आप अपने फेलियर, अपनी मिस्टेक्स, अपनी वीकनेस, 3 चीजें याद रहेंगी. मिस्टेक्स, फेलियर, वीकनेस. जिसके सामने बिला खौफ आप तीनों चीजों बयान कर देते हैं, वो आपका सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन है. मुझे पता है मैं अपनी माँ के सामने करूंगा कुछ नहीं होगा, बेगम के सामने कर दूंगा तो अल्लाह अकबर. And the 4th thing is collaboration. It is not the cutting edge.
कटिंग एज नहीं, कटिंग एज कंपेटिटिव एडवांटेज एज नहीं होता, कटिंग एज कोलैबोरेशन। वी नीड टू लर्न हाउ टू कोलैबोरेट। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर बढ़ने के लिए कि मैं इसको दबा के ऊपर चढ़ूं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। माई रोल इज नॉट to be a competitive. Leadership is not about you become great. It is about others become great. It is about your team become great. It is about your people feel great in your presence. It is not about that you shine. It is about your people shine. Because when your people shine, you will automatically shine. Does it make sense? It is not about I shine. It is about you shine. अगर इसको सिखा दिया मेरी जगह ले लेगा, no, not at all. ये जगह लेगा तो मैं ऊपर की जगह पे जाऊंगा, वरना मैं अपनी जगह पे चिपका रहूंगा। इट इज अबाउट ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन। एंड द लास्ट पार्ट इज एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा तकलीफ जो मुझे अपने दोस्त हेड एचआर से होती है, क्या होती है? यार ये बंदा हमारे कल्चर में फिट नहीं है। ओ भाई, वो बंदा जो आपके कल्चर में फिट है, हमें वो लोग पसंद हैं जो कि यस बॉस, 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 यस बॉस, बॉस क्या प्रेजेंटेशन, टॉकिंग अबाउट चेरी ब्लॉसम, बॉस अब मैं कुछ नहीं भाई, एक तो एनवायरनमेंट भी बाहर बहुत गर्मी है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत गर्म है, तो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। अपने साथ उन लोगों को रखना जो कि हमसे डिफरेंट हैं, हमें चैलेंज करें, हमें चैलेंज करें, हमें क्वेश्चन करें। ऐसे लोगों को रखें जो हमसे डिफरेंट है, बिल्कुल उन लोगों को रखें जो आपके कल्चर में फिट ना होते हो। जब भी डाइवर्सिटी होगी, इंटेलिजेंस आएगी, कलेक्टिव कोलैबोरेशन बनेगा। और जिस पर मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, द फ्यूचर, जिस पर मैं वर्कशॉप उनको कराता हूं, लीडिंग एज अ कोच। जो फ्यूचर लीडर 4.0 है, सॉरी सर मेरा टाइम अप हो गया, जो लीडर फ्यूचर 4.0 है वो क्या है फ्यूचर में? ही इज गोइंग टू बी अ कोच, नॉट अ डिक्टेटर। एब्सोल्युटली वी नीड टू लर्न कोच क्या करता है, कैसे लेके जाता है। आपके लिए ये एक्शन प्लान, आर यू अ मैनेजर और अ लीडर 1.0 और अ लीडर? मैंने अपनी रिसर्च के लिए पाकिस्तान के 30 सीईओs को इंटरव्यू किया, लेकिन उसमें से लीडर 15 थे। मैंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मैंने इंटरव्यू 30 सीईओs को किया, मगर लीडर उसमें 15 थे। सीईओ होना लीडर होने की अलामत नहीं है, प्रेसिडेंट होना लीडर होने की अलामत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टॉपिंग यू इन बिकमिंग अ लीडर एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? That's it I have to say. If you have any questions, you can send an email to me or connect me at LinkedIn or a WhatsApp message to me. Thank you. I would love to hear your answers. Thank you, Shiraz. Just stay onto the stage. What a wonderful, exciting session. So full of energy. But one thing, let me remind you, you're not into the community of the married persons with reference to your statement. So ये हमारे गोला के नहीं है. So please stay onto the stage. I would like to call Mr. Zishan Peerzada to please come onto the stage and provide the shield, present shield to the. Zishan is the lead in Pakistan presenting the Microsoft. So thanks for your presence. So we'll be presenting shield to Mr. Shiraz. Thank you. Thank you. Pleasure. My apologies. I took your time. Thank you. My apologies. I took more time. Thank you. I think that was the most excited session into the part. So without any delay, I would like to call one of the well-known personality into the IT industry, taking the lead to the next topic, how digital tech is paving the road to the digital transformation. So please welcome Mr. Khaja Tanveer Salim.